सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति। ओम अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आनिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तमहं आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यं नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति 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 यथा भवति बालानां गगनं मलिनमलि तथा भवत्या बुद्धानां आत्मा भी मलिनमलि। अज्ञानी के अविवेकी के दृष्टि से आकाश ही मलिन हो जाता है, ऐसे कहते हैं। इसी प्रकार अविवेकी के दृष्टि से आत्मा भी मलिन भवति। तो इसके अर्थ टीका में अविवेकी भी अध्यारोपितेपि प्रत्येगात्म, अविवेकी के द्वारा आरोपित है मलवत्व, तो अध्यारोपितेपि प्रत्येगात्मन मलवत्वे मलप्रयुक्तं फलम तत्र वास्तवं भविष्यति। तो अविवेकी के द्वारा आरोपित है, ठीक है, आरोपित होने पर भी प्रत्येगात्मन मलवत्व, यदि प्रत्येगात्मा में आरोपित मलवत्व आ गया तो मल के कारण उसका फल भी तत्व जो आएगा वास्तव हो जाएगा। आरोपित होने पर भी जो प्रत्येगात्मा में आरोपित मलवत्व आ गया
तो मल के कारण जो मल का फल आप प्रत्यात्म में वास्तव हो जाएगा। ऐसा संक्रांत से कहते हैं आरोपित वस्तु से अधिष्ठान का कोई कुछ नहीं बिगड़ता है। आरोपित जल मरुभूमि को गीला नहीं करता है। नहीं उसर देश त्रिडबद्ध प्राणी अध्यारोपित उदक पेन तरंग आदि मांस। उसर देश जहाँ जल है ही नहीं, मरुभूमि में जिनको प्यास लगते पानी पीना चाहते हैं, त्रिडबद्ध तृष्णा वाले प्राणी, केवल मनुष्य नहीं तो मृग के लिए प्रसिद्ध है मृग तृष्णा। कोई भी प्राणी हो प्यास लगने पर जल ढूंढते हैं तो उनको उस देश में तो साफ जल दिखता है। तो प्राणी के द्वारा अध्यारोपित क्या अध्यारोपित है? उदक पेन तरंग आदिमान। जल कभी पेन कभी तरंग आरोप होने पर ऐसे दिखता है पानी सामने। ऐसे आरोपित जो तरंगादि उसर देश से तरंगादि मान नहीं भवती। देश जल में आरोपित जल आ गया, आरोपित होने पर वो जल वास्तव हो जाएगा, उसको गीला कर देगा, ऐसा नहीं होता है। इसी पर तथा न आत्मा अबुधारोपित क्लेश आदि मलेर मलिन भवती तथा। इसी प्रकार आत्मा में अबुध अविवेकी, अविवेक के द्वारा आरोपित क्लेश कर्म आदि मल से आत्मा मलिनो न भवती, मलिन नहीं होगा। आरोप जितने करे कोई आत्मा कुछ नहीं होगा। रज्जु में सर्प आरोप करते, भयंकर सर्प विषाक्त सर्प, रज्जु को देखने का सर्प तो नहीं रहेगा, उसका विषय थोड़ा रज्जु में रहेगा। तो विषय है ही नहीं, कल्पित वस्तु का संबंध नहीं होता अधिष्ठान के साथ। ननु जीवो मरणानंतरम धर्मानुरोधन स्वर्गम गच्छति। अभी ये अद्वैतवाद में बड़े आपत्ति है। कोई कर्म करता है, कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है। यदि धर्म करता है तो धर्मानुरोधन स्वर्गम गच्छति, और अधर्म पाप करता है तो अधर्म पश्चात नरकम प्रतिपद्यते। और जा करके क्या करेगा? धर्माधर्म से भोग न क्षय। पुण्य कर्म किया तो उसका फल भोग सुख भोग करेगा, पाप कर्म करने पर उसका फल दुख भोग करेगा। स्वर्ग में हो कहीं जिस योनि में जाए वही भोग करना पड़ता है, किया हुआ पुण्य पाप पाप कर्म का फल, और उसको समाप्त करना पड़ता है। भोग न क्षय, भोग से क्षय हो जाने पर फिर वहाँ रहने नहीं देगा कोई। स्वर्ग में धर्म करके गया या याग आदि करके भोग समाप्त हो गया, एक क्षण में फिर आ जाएगा। आना क्या, उसका शरीर बर्फ जैसे पिघल जाएगा, वह रह नहीं सकता है, फिर आना पड़ेगा। पुनरागत्य आकर के फिर आकर के कहाँ किसी योनि में जाएगा कोई ठिकाना नहीं। कोई जो कर्म फल देने के लिए तैयार है उसके अनुसार योनि विशेष संभवती। कोई किसी योनि में जाएगा, योनि विशेष कहने से किसी विशेष योनि में जाएगा, मनुष्य ही बनेगा ऐसे कोई जरूर नहीं, पशु पक्षी बनेगा। इमम लोकम ही न तरम अभिशंति, स्वर्ग से आने पर इस लोक में आ सकता है, मनुष्य में आ सकता है, तिरय योनि नीचे योनि भी जा सकता है कर्म के अनुसार। फिर क्या करेगा? तत्र यावत भोगम स्थित्वा पुनर्विपरलोकाय प्रतिष्ठते। वहाँ रहकर जितने भोग कर्म है, भोग यावत भोगम, जब तक कर्म फल भोग होता है भोगना पड़ेगा, भोग तब तो रहेगा। भोग जब तक कर्म है तो स्थित्वा, फिर भोग समाप्त होने पर पुनरअपि परलोकाय प्रतिष्ठते, फिर आगे कोई कर्म फल देगा, परलोक के लिए बच जाएगा। एवं यह लोक परलोक संचरण व्यवहार विरुद्धम अद्वैतम। यह लोक परलोक जो संचरण सम्यक चरण गमन चल रहा है, पुनरअपि जनन पुनरअपि मरण, किस लोक में आए परलोक में गया, फिर आया, फिर नीचे होने गया, फिर के ऊपर, ये चल रहा है अनादिकाल से। ये अद्वैत तो उसके विरुद्ध होता है। ये संचरण पुण्य गमनागमन व्यवहार होता है, कोई स्वर्ग गया, कोई नरक गया, कोई कहाँ गया, कोई मर गया, ये सब व्यवहार से विरुद्ध होता अद्वैतम। इसे संक्रांत से तत्र ये संक्रांत पर उत्तर देते हैं मरण इति। मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि
स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेन विलक्षण। मरणे मृत्यु के विषय में संभव उत्पत्तो चैव गत्यागमन, गमन और आगमन, जाता है आ जाता है। और सर्व शरीरेषु स्थित सब शरीर में स्थित में के विषय में ये आत्मा आकाशेन अविलक्षण, आकाश के बराबर है। आकाश से कोई विलक्षण है ही नहीं। जिस आकाश का नाश, घट के नाश से घटाकाश नष्ट हो गया, घट की उत्पत्ति होने से घटाकाश की उत्पत्ति। मरणे संभाव्य चाहिए गत्यागमन, घट को लेकर चला तो घटाकाश चलेगा, लेकर आ गया तो घटाकाश आ गया। और सब सर्वत्र आकाश स्थित है, सर्वशरीर स्थित है, इसे आकाश सर्वत्र है। इसी प्रकार आत्मा भी आकाश से अविलक्षण। वहाँ भी मरण संभव, क्या उपाधि देह नष्ट हो गया तो मर गया, आत्मा मरता नहीं। जन्म हुआ, देह उत्पन्न हुआ तो जन्म हो गया। आत्मा में जन्म का गमनागमन, स्थूल शरीर तो नहीं जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है मर जाने पर। और यहाँ जागृत अवस्था में गमनागमन तो करता है, तो स्थूल शरीर को लेकर के आत्मा में गमनागमन चैत्रों का क्षति आगछति। और मर जाने पर जाएगा, सूक्ष्म शरीर जाएगा, तो शरीर उपाधि जाने पर उसमें आत्मा में व्यवहार हुआ गमनागमन। और सर्व शरीर स्थित है, एक ही आत्मा सब शरीर में आकाश के समान एक स्थित है। आकाश है ना अविलक्षण, बराबर है, कोई भेद नहीं। आकाश को ठीक ठीक समझ ले विचार करके तो जीवा में ठीक इस प्रकार है, कोई संशय नहीं रहेगा। टीका में श्लोकस्य तात्पर्य माह, तात्पर्य माह भगवान भाष्यकार कहते पुनरपि उक्तम एवं अर्थम प्रपंच इति, जो कहा गया अर्थ उसको ही विस्तार करके फिर कहते आचार्य गौड़पदाचार्य कहते प्रपंच विस्तार है। नवम श्लोक। हाँ, जन्म मरण संभव इत्यादि। घटाकाश जन्मनाश गमनागमन स्थितिवत्, घटाकाश से जन्म च नाशश्च गमनं च आगमनं च स्थितिश्च। घटाकाश जन्म नाश गमनागमन स्थितयः तद्वत्, उनके समान स्थितिवत् स्थित एव। घटाकाश का जन्म के समान आत्मा में इस प्रकार, घटाकाश नाश के समान, घटाकाश गमन के समान, आगमन के समान, स्थिति के समान आत्मा सर्व शरीरेषु आत्मनो, सब शरीर में आत्मा ठीक इसी प्रकार क्या होता है, जन्म मरण आदि आकाश न विलक्षण प्रत्येतव्य इत्यर्थ। आकाश के बराबर समझ लेना। सर्व शरीरेषु आत्मना, एक ही आकाश सबके अंदर बाहर है, एक ही आत्मा सबके अंदर बाहर है। के आकाश का गमनागमन जन्मनाश नहीं है। व्यवहार में वैशेषिक न्याय मत में आकाश नित्य है, उसको लेकर के विचार। यद्यपि आकाश का जन्म उत्पत्ति वेदांत मानते हैं, किंतु व्यवहार में अन्य दर्शन में नित्य मानते हैं। तो आकाश का जन्म उत्पत्ति नाश नहीं होने पर भी घटाकाश की उत्पत्ति नाश ऐसे व्यवहार होता है। वस्तुतः घट का नाश, घट का जन्म, आकाश का कुछ नहीं होता है, तो भी व्यवहार होता है। घटाकाश जन्म नाश गमन आगमन स्थिति, उसके बराबर आत्मा में सर्व शरीरेषु आत्मा का जन्म मरणादि, जन्म देह उत्पन्न हुआ तो आत्मा का जन्म हो गया, देह नष्ट हो गया तो मर गया, आदि से गमनागमन, देह के गमन से आत्मा का गमन। और सर्वत्र स्थिति आकाशे न अविलक्षण, आकाश के बराबर। आकाश में जन्मनाश आदि जिस प्रकार, इसी प्रकार आत्मा में जन्मनाश आदि उपाधि को लेकर के आरोपित होता है, व्यवहार होता है। वस्तुतः आकाश में जैसे जन्मनाश आदि है ही नहीं, इस आत्मा में जन्मनाश आदि है ही नहीं, अविलक्षण प्रत्येत। टीका में इससे क्या हुआ, आत्मने सर्व व्यवहार अविद्याकृतो
यही सारे व्यवहार होता है तो किंतु अविद्याकृत, अविद्याकृत अविद्याकृत। अविद्याकृत होने से क्या होगा? व्यवहार वास्तव न, अविद्या से जो होता है अज्ञान से वास्तव नहीं, वास्तव न इत्युक्त अर्थ है, युक्त अर्थ है, ये कहा गया अर्थ पहले। आत्मन ही गगनोपमस्य गत्यादेर वस्तुतः संभवात् अविद्याकृत तस्मिन् गत्यादि, क्योंकि आत्मन ही गगनोपमस्य गत्यादि, गगनम उपमा यस्य, गगन है दृष्टांत आत्मा के लिए, कोई दृष्टांत नहीं मिलता है, निरुपम है, अनुपम है, उपमा है ही नहीं, तो भी गगन को दृष्टांत देते हैं गगन के समान। जैसे गगन में गमनागमन वास्तव है ही नहीं, जन्मनाश आदि है ही नहीं, इसी प्रकार गत्यादेर, आत्मा में गत्यादेर, गमनागमन जन्मनाश आदि आत्मा व्यापक है, उसमें वस्तुतः असंभव, वास्तव नहीं हो सकता है। जब आकाश का भी जन्मनाश नहीं हो सकता है, आकाश से भी सूक्ष्म है आत्मा, उसका क्या होगा? आकाश को भी काट नहीं सकते, ले नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, सर्वत्र एक विभाग नहीं होता है। इसी प्रकार उत्पत्ति नाश नहीं, इसी प्रकार आत्मा वस्तुतः गत्यादि असंभव, वास्तव नहीं। व्यवहार तो होता है, तो व्यवहार होता है, तो व्यवहार क्या होगा? अविद्याकृत, तस्मिन् आत्मनि, आत्मा में गत्यादि अविद्याकृत, अविद्या से आरोपित होता है, वास्तव नहीं है। ननु संघात शब्दितानाम उपाधीनाम सत्यत्वात्, जो उपाधि देह कहते हैं ये तो संघात, शरीर इंद्र का समुदाय को संघात कहते हैं, शरीर इंद्रिय प्राण से मिलकर के संघात, इसको उपाधि कहते हैं। क्योंकि उपाधि तो सत्य है, उसके द्वारा सब व्यवहार होता है, सुख दुख भोगते हम देखते हैं प्रत्यक्ष, उपाधि तो सत्य है। संघात शब्दिताना उपाधिना सत्यत्वात्, उपाधि सत्य होगा तो तत्प्रयुक्त भेद से भी तथात्वात्, उपाधि कल्पित होगा तो तत्कल्पित भेद उसे, तो उसके कारण भेद भी कल्पित हो जाएगा। उपाधि जो सत्य है उसके कारण तत्प्रयुक्त, उसके कारण जो भेद है वो तो भेद से भी तथात्वात्, तथात्वात् सत्यत्वात्, वो भी सत्य होगा। यदि भेद सत्य हो जाएगा तो अद्वैत कैसे बनेगा? अद्वैतानुपपत्ति तादवस्थ्यम, अद्वैत में अनुपपत्ति जो दोष था वो दोष तो ऐसे ही रहा, सा अवस्था से तदवस्था तस्य तादवस्थ्यम, अद्वैतानुपत्ति होगी, दो दोष ही दोष रहा, वो दोष निवृत्त नहीं हुआ। इति चेत, ऐसा संक्रांत से तत् रहा, इस शंकायाम सत्याम, शंकान पर उत्तर देते हैं। संघातः स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिताः, आधिक्ये सर्वसाम्येव नोपपत्तिर्हि विद्यते। सर्वे संघाता स्वप्नवत आत्ममाया विसर्जिता, संघात खाली मनुष्य के नहीं, जितने संघात, स्वर्ग में देवताओं का वही हो, मनुष्य पशु पक्षी हो, नरक आदि हो, कार्यक्रम संघात जो समुदाय है, सर्वे संघाता स्वप्नवत, स्वप्ने इव, स्वप्न भी ऐसे दिखते हैं। आप अकेले स्वप्न देखते समय आपसे भिन्न नहीं कोई, किंतु कितने मनुष्य पशु पक्षी हम दिखते, कभी देवता भी दिखेंगे, कभी असुर भी दिखेगा, ये सब दिखते हैं। सर्वे स्वप्नवत, स्वप्न के जैसे, स्वप्न के जैसे क्या अर्थ है? स्वप्न में जैसे नहीं होने पर दिखता है, इसी प्रकार यहाँ भी नहीं होने पर दिखता है। कहीं से कहाँ से उत्पन्न हुआ? वो तो निद्रा दोष से आ गया, वासना से। यहाँ आत्मा माया विसर्जिता, आत्मा में जो माया है, आत्म विषयक, आत्मा में आश्रित अज्ञान, उसके द्वारा सृष्ट है विसर्जिता, उसके द्वारा बना गई, माया से बनी गई। माया से बनाई कौन से? माया कोई वास्तव है बना दिया, ऐसा नहीं।
जादूगर माया से बना दिया पेड़, हाथी बना दिया। बनाया कहाँ? हाथी बनाएगा तो उसके बाद हाथी का कुछ अवयव रहेगा? दांत तो रह जाएगा, हाथी चल जाए तो। हाँ, बनाता नहीं, दिखा देता है, ऐसे दिख जाता है। इसी प्रकार आत्मा माया विसर्जिता, सारे कुछ संघाता माया से, माया का मिथ्या है। क्योंकि देवताओं का जो संघात वो तो कुछ सत्य होगा। कहते अधिक के मनुष्य कभी उनका जो संघात है देह वो अधिक है। कोई देवता हो तो उनकी उपासना करते, पूजा करते। ब्रह्मादि में, ब्रह्मलोक में संघात हो तो अलग है। यहाँ भी कोई है मनुष्य, पशु पक्षी, ये तो सब संघात में तो न्यूनाधिक है। और कहीं सर्वसाम्य, सारे संघात सबका भौतिक है। देवता लोग हो, मनुष्य में हो, पशु पक्षी हो, सब भौतिक है, पांच भौतिक है, सब समान है, संघात बराबर है। भौतिक सब है, उसमें क्या भेद है? मनुष्य पशु पक्षी आदि शरीर सब के बराबर है। अपना शरीर अपने को प्रिय लगता है, अपना शरीर अपने को सुंदर दिखता है, अपना शरीर सबको अपने सजाते हुए अच्छा लगता है। किंतु सब पांच भौतिक है, सबका अपना अपना खाद्य अपने अपने को प्रिय है, अपने अपने जाति सब बराबर है, सब सर्वसाम्य वा। संघात में कुछ हो जाए फिर भी ये वास्तव होने के लिए कोई नोपपत्ति विद्यते, ये उपपत्ति युक्ति संभावना न विद्यते। वास्तव होने के लिए कोई संभावना नहीं है। वास्तव है उसका साधक युक्ति न विद्यते, संभावना नहीं है, वास्तव नहीं है, सपने के समान है। यहाँ सत्य लगता है, सपने भी कोई मिथ्या लगता है क्या? सपने भी ठीक सत्य लगता है। सपने में जैसे दिखता है इसी प्रकार थोड़ा विचार कर देखे, यहाँ लगता है बिल्कुल सत्य है। देवता लोग दिखते, देखो आया देवता, कोई असुर, भूत प्रेत आ गया, व्याघ्र आ गया, वो सब कैसे कल्पित कहेंगे? जैसे सपने में देवता को भी आ जाता है, सपने में व्याघ्र आ जाता है, सपने में भूत प्रेत आ जाता है, उठ कर चिल्लाता है। इस सपने में सब दिखता है सत्य, वहाँ मिथ्या से कहाँ? वहाँ भी सत्य दिखता है, इसलिए यहाँ भी सत्य लगता है। वस्तुतः सत्य होने में, वास्तव होने में कोई युक्ति है ही नहीं, बराबर है, सपने के समान है। देवादि देहानां पूज्यतमत्वेन आधिक्याभिभगमात्। देवता इंद्र आदि, वरुण आदि, आगे ब्रह्मादि के जो देह है अधिक है, पूज्यतम है, पूज्य है, पूज्य अत्यधिक पूज्य। मनुष्य में तो कोई पूज्य होते ज्येष्ठ, और उन्हें पे तो और पूज्यतम है देवता, अधिक है, अधिक अभिभगमात्। न सत्यत्व सिद्धि, उसमें कैसे मिथ्या कहेंगे? यहाँ कुछ मिथ्या कहो तो देवता के शरीर, इंद्र के शरीर, ब्रह्मा जी के शरीर को मिथ्या कहेंगे, ये तो नहीं होगा। न सत्यत्व सिद्धि इत्याशंक्य देह भेदेशु केशु चेदि आधिक्य मूढ़ दृष्टिया कल्पिते भी। वस्तु तो आदित्य है ही नहीं, आधिक्य है ही नहीं। देह भेदेशु केशु चेदि, देह अलग अलग है, केशु चेद देह विशेषेशु, देह भेदेशु देह विशेषेशु, इंद्रादि देवता आदि ब्रह्मादि देह विशेष में मूढ़ दृष्टिया आधिक्य कल्पिते भी। मूढ़ लोग को कल्पना करते हो अधिक है, हमारे जैसे थोड़ी, उनका शरीर अलग है, पूज्य है, उनको देह भी नहीं है। मूढ़ दृष्टिया आधिक्य कल्पिते भी, कल्पित है। मूढ़ दृष्टिया, अविवेकी दृष्टिया, मिथ्या में न्यूनाधिक भाव किया। स्वप्न में कभी देवता देखा, कभी मनुष्य देखा, कभी असुर देखा, उसमें क्या भेद है? कल्पित सब है। राज्य में सर्प देखा, कभी बड़ा सर्प देखा, विषधर सर्प देखा, कभी ऐसे सर्प देखा, विषधर नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं, दोनों ही कल्पित है। मूढ़ दृष्टिया कल्पित है भी। और विवेक दृष्टिया, विवेक करने से क्या होता है? सर्वदेहाना पंचभूतात्मकत्व विशेषाद, ये सारे देह भौतिक है, भूत का कार्य। कितने भूत होते हैं? सारे देह पंचभूतात्मक है, देवताओं का भी, मनुष्य का भी हो, पशु का भी हो, नीचे सब हो। कोई अलग अलग, कोई पृथ्वी प्रधान, कोई जलीय शरीर, कोई वायु प्रधान, किसी में कोई प्रकट होता है, कोई नहीं होता है, ये सब अलग अलग रूप है। ये मनुष्य पशु पक्षी आदि में भी सब पृथ्वी शरीर का पार्थिव शरीर है,
वही सब सारे पंचभूतात्मकत्व अवश्य बराबर है, कोई विशेष नहीं। तो विवेक कहते सब देह में बराबर है, क्या भेद है, किसी का भी सारे बराबर है। अशेष साम्यवा स्वीकृति, सब समान है देह। विवेक की दृष्टिया सब भौतिक 5 भूत के कार्य होने से बराबर विवेकी लोग मानते। और मूढ़ लोग कल्पना करते हैं अधिक है देवता आदि में, कोई अधिक माने, कोई समान माने, कुछ भी माने। नास्ति संघाते से सत्यत्व काचित उपपत्ति, संघाते से सत्यत्व कोई उपपत्ति युक्ति है ही नहीं, सत्य होने में कोई युक्ति नहीं। अलग अलग दिखता है सपने में कभी देवता को देखा, कभी असुर देखा, कभी सर्प देखा, कभी व्याघ्र देखा, उसमें क्या है, सब मिथ्या है। सपने में जो देखता है सब मिथ्या है, कल्पित। कहते सपने में भी सब कल्पित है, कैसे कभी कभी सत्य तो हो जाता है। सपने में देखा वर्षा हो रही और उठकर देखा सचमुच वर्षा हो रही, तो सत्य देखा ना नहीं। सपने की वर्षा जो देखा था वो कल्पित है, मिथ्या है। हाँ, उसके समान जागृत में देख लिया किंतु मिथ्या है। इसी प्रकार जो रूप देखता है, देवता का रूप देखा, वो मिथ्या है, कल्पित है, वास्तव नहीं। इसी प्रकार सारे अभी भी सब संघाता सत्य है, सत्य नहीं, सब मिथ्या है, सत्य होने में कोई युक्ति नहीं। आधिक्य सर्वसमेवा नोपपत्ति विद्यते। यहाँ तक तो श्लोक की व्याख्या हुई टीका में, अभी भाष्य की व्याख्या आरम्भ कर रहे टीकाकार। पूर्वार्धाक्षराणि योजयति, श्लोक से पूर्वार्धे तितानि अक्षराणि। श्लोक का 2 आधा होता है, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में कितने पाद होते हैं, उत्तरार्ध में संघाता स्वप्न सर्वे आत्ममाया विसर्जिता। इसकी व्याख्या इसमें पद के व्याख्यान करते योजयति घटादि स्थानीयास्तु देहादि संघाता स्वप्न दृश्य देहादिवत मायावीकृत देहादिवच्च आत्ममाया विसर्जिता। आत्मन माया विद्या तया प्रत्युपस्थापिता न परमार्थ संति इत्यर्थ। पूर्वार्ध का अर्थ हो गया। ये जो देहादि संघात है, इसे घटाकाश आकाश का होते सब घट बता देता। घटादि स्थानीय आसो देहादि संघात, घट मठ तो घट हो, मठ हो, करक हो, कुहा हो, जिसमें छोटा बड़ा ऊंचा नीचे, घट कम कीमत है, मठ बहुत कीमत का है, बड़े बड़े मकान करोड़ करोड़ रुपया का। और घट सामान्य है, तो गुफा है, कमंडल, ये अलग अलग देह में भेद दिखता है। उसके समान देहादि संघात घटादि स्थानीय तो देहादि संघात घटा देहादि संघात घटादि स्थानीय है उपाधि, आकाश के साथ उसका कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार आत्मा के साथ देहादि संघात का कोई सब मिथ्या है। स्वप्न दृश्य देहादिवत, और स्वप्न में देह दिखता है, देह दिखता है, दृश्य दिखता है, जो दिखता है खाली देह, देहादि देह, अन्य समुदाय जो दिखता है, पर्वता दिखता है, समुदाय दिखता है, जितने सब है पदार्थ स्वप्न दृश्य देहादि के समान सपने में जैसे कल्पित है, वास्तव है ही नहीं। सपने में जो दिखता है सब कल्पित है। माया विकृत देहादि बच्चा दूसरा है, जादूगर ने कुछ देहादि बना दिया, मायावी के मायावी ना कृत, मायावी जादूगर है, उसके द्वारा बना दिया आदि बच्चा। कभी मायावी ऐसे देह बना करके प्रकट हो जाता है, व्याघ्र जैसे हो गया। जादूगर ऐसे जादू दिखाने वाले विलक्षण जादू दिखा देते हैं। कभी कुछ देखा देहादि बच्चा, देहादि कुछ पदार्थ दिखा देते हैं, सपने से अपने शरीर बना दिया, कभी पेड़ बनकर खड़ा कर दिया, कुछ है नहीं, ऐसे कपड़ा ढाकर अंदर रहा और खोल कर देखा तो पेड़, उसमें आम फल लगे पके हैं, चिड़िया बैठ कर खा रहे, क्या क्या दिखा देते देहादि बच्चा। इसी प्रकार है, दिखते समय सत्य लगने पर भी सत्य नहीं है। आत्मा माया विसर्जित, आत्मन माया, आत्मा माया सच्ची समास है। आत्म विषय का अज्ञान, आत्मा में आश्रित विषय अज्ञान। ज्ञान का एक विषय होता है कि आश्रय होता है। घट ज्ञान हुआ, उसका विषय कौन होगा, घट होता है विषय, और आश्रय घट होता है, ज्ञान का आश्रय ज्ञानता जानने वाला, चैत्र मैत्र आदि।
चैत्र घट को दिखता है तो घट ज्ञान का आश्रय कौन होगा? और मैत्र घट को नहीं देख पाता है, उसमें घट ज्ञान है? क्या है? हैं? क्या है? क्या बोलते? घट क्या बोला था? अज्ञान है। ज्ञान नहीं तो क्या है? अज्ञान है। अज्ञान का विषय क्या है? किस विषय का ज्ञान है? घट विषय का ज्ञान कहाँ है? मैत्र में, चैत्र में नहीं। चैत्र को तो ज्ञान हुआ है, मैत्र ज्ञान नहीं हुआ। तो घट का अज्ञान है। अज्ञान का आश्रय अज्ञानता है जो नहीं देखा, आश्रय हो गया, अविषय हो गया घट। इसी प्रकार ये जो आत्मा में अविद्या अज्ञान है उसका विषय होता है आत्मा, और आश्रय भी आत्मा है। वही आश्रय तो विषय तो भागे नहीं, निर्विभाग छितरे केवला। वही आश्रय वही विषय। आत्मनो माया, आत्मा माया। माया का अर्थ अविद्या है। कोई कोई माया अविद्या का भेद करना चाहते हैं, बड़े जोर से कोई आए, बड़े बड़े माया अविद्या भिन्न भिन्न है, और जब उनको कुछ दिखाएंगे बोले ना हम भाष्य प्रमाण मानते और कुछ प्रमाण नहीं मानते। ऐसा कोई व्यक्ति पुस्तक लेकर जब आए थे भाष्य में, तो मैं क्या भाष्य में मिल जाएगा तो आप मानेंगे? पुस्तक लेकर रहे थे। मैं क्या पुस्तक लेख रहे तो आप सब जानते, क्यों वितर्क करेंगे? ना नहीं, यदि होगा तो हम पुस्तक फेंक दें। पुस्तक लिखना हमारी जिज्ञासा है, तो पुस्तक फेंक देगा तो देखो वो दिखा दिया, देखा आत्मा माया अविद्या। किंतु बाद में पुस्तक फेंका नहीं, पुस्तक छपाया और हमारे पास आया नहीं, कोई बताया, उन्हीं के पास जाने के डर लगता है। यहाँ कभी आए थे, कोई कहा जाओ ना, नहीं डर लगता है। फिर उनको मैं पूछा, वो तो बोले थे पुस्तक फेंक देने के लिए, पुस्तक कैसे छपाए? फिर बोले हाँ वो तो पहले हो गया था। प्रचार करते माया अलग अभी। आप भाष्य को प्रमाण माने, आप कुछ नहीं प्रमाण माने, और नहीं मानो तो भाष्य में तो माया अविद्या के कोई भिन्न नहीं है। पंचदश में जो अलग शुद्ध सत्व प्रधान मलिन सत्व प्रधान कर भेद बताया, एक प्रक्रिया समझने के लिए। एक ही तरह को अलग अलग नाम कह सकते, उसमें क्या आपत्ति? एक ही है, त्रिगुणात्मक है, कुछ सत्व प्रधान हो गया तो उसका नाम अलग रख दिया, इसको अलग रख दिया उपाधि भेद बताने के लिए। किंतु एक ही है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। मायांतु प्रकृति विद्यात मायनम तो महेश्वर वही माया है। और बाकी बहुत ऐसे प्रमाण है। तया माया अविद्या प्रत्युपस्थापिता उपस्थित है, अर्थात माया से बना है संघात सब जितने सपन देह के समान देहादि संघात सो न परमात्मा संति इत्यर्थ। अविद्या से है गए, वास्तव में नहीं, परमात्मा न संति। टीका में मणिमंत्रादि रूपा माया इंद्रजाल प्रयोजक भूताम व्यावर्तयति। कोई ऐसे जादूगर दिखाते हैं, कुछ मणि रख करके, चंद्रकांत मणि रख कर अग्नि पकड़ेंगे तो अग्नि दाह नहीं होता है। कुछ मंत्र प्रयोग कर देते हैं, मणि मंत्र आदि औषधि आदि से औषधि लेना। कोई वस्तु लगा करके हाथ में ऐसे रखेंगे, फिर धो देंगे तो कुछ अलग दिखेगा। कुछ ऐसे रखते, कुछ लिख कर रखा है और उसके ऊपर कुछ लेप लगा दिया और धो दिया थोड़ा पानी से, और देखो लिखा अक्षर मिलेगा। पहले कुछ लिख करके उसके ऊपर कुछ लेप लगा दिया था और पानी से थोड़ा धो दिया, ऐसे कर दिया, उसमें लिखा गया दिखा। पहले लिखा गया था किन दिखा दिया, दिखा रहे धो देने का, इससे अक्षर कहाँ से आ गया, कुछ लिखा है। तो ये सब मणि मंत्र औषधि के द्वारा जादू भी दिखाते हैं। इसी प्रकार मारण करने के लिए मणि मंत्रादि रूपाम माया इंद्रजाल प्रयोजक होता है। इंद्रजाल जादू के प्रयोजक होता जो माया है। 5 टिप्पणी देखो, चमत्कार विशेष है, ये तो नहीं कहीं सत्य के लिए दिया। वो क्या है, वास्तव है। इसी प्रकार हो सकता माया जो कहा ऐसे कोई हो सकता है, इसकी व्यावृत्ति करते अविद्या, वो माया अविद्या है, वो माया नहीं, वास्तव कोई पदार्थ है ही नहीं, मणि मंत्र आदि नहीं, अविद्या अज्ञान। विमता देहा न सत्या देहत्वात् संप्रति बनपति इत्यर्थ।
पक्ष क्या है? देह। अनुमान आ गया, थोड़े सावधान हो जाओ, आलस्य है बहुत लोगों। देहा विमता है, विरुद्ध मता। विरुद्ध क्या मत है? कोई देह को सत्य मानता है, कोई असत्य मानता है। सत्य मानने वाले कोई है? बहुत लोग सत्य मानते हैं, कोई असत्य मानते हैं। विवाद हो गया, इसे पक्ष बना दिया। देहा न सत्या, साध्य क्या हुआ? सत्य तो अभाव, सत्य तो नहीं, असत्य। हेतु है देहत्वात्। दृष्टांत क्या होगा? संप्रति बनवत, स्वप्न देहवत। स्वप्न में देह दिखता है, जो दिखता है वो सत्य है ना? आपका देह सत्य है? स्वप्न काल में आपका भी एक देह बनता है, वो सत्य है? वो देह सत्य से मिथ्या है। यत्र यत्र देहत्वं तत्र मिथ्यात्वं। जागृत काल में सारे देह में तो संदेह हो गया, सत्य है मिथ्या है। व्यवहारिक प्रपंच में संशय है, प्रातिभाषिक में संशय निश्चित मिथ्या है। उसको दृष्टांत बना करके संप्रति बनवत, संप्रति बन उभय सम्मत, दो उभय सम्मत वो दृष्टांत होता है। स्वप्न में जो देह दिखता है मिथ्या है, सब मानते हैं, उसको दृष्टांत बना करके अभी जागृत काल में जो देह है, सबका देह, खाली अपना देह नहीं, मनुष्य देह क्या, देवता देह हो, पशु हो, कोई वो, सारे पदार्थ मिथ्या है न सत्या देहत्वात्। अनुमान शंका करते ब्रह्मादि देहानाम उत्कृष्टत्वात् न विद्याकृतत्वम। ब्रह्मा जी का दो देह है, वो तो उत्कृष्ट देह है, वो अविद्याकृत नहीं है। अविद्या क्या करेगी? वो तो सत्य है। इति आशंक कहते द्वितीयार्धम व्याचष्टे। ऐसे शंकान से कहते द्वितीयार्ध आधिक्य सर्वसाम्यवा न पपतिरि विद्यते। कहीं आधिक्य दिखता है अविवेक की दृष्टि से, कहीं समान दिखता है विवेक की दृष्टि से। सत्य होने में कोई उपपत्ति युक्ति संभावना है ही नहीं। भाष्य में यदि आधिक्यम अधिक भाव आधिक्यम, अधिक से भाव आधिक्यम, यदि कहीं आधिक्य हो, उत्कृष्टता अधिक है, तिर्यक देहादि अपेक्षया देवादि कार्यक्रम संघाता नाम, देवता इंद्रादि वरुण आदि ब्रह्मा तक कार्यकरण संघात, उनमें भी शरीर इंद्रिय है, कार्य है, करण है, कार्य शरीर, करण इंद्रिय, ये समुदाय संघाता नाम। तिर्यक पशु पक्षी की अपेक्षा वो अधिक है, अधिकतर है, उत्कृष्ट है। यदि वह सर्वेशा समता एव, अर्थात सबके शरीर समान है, क्योंकि भौतिक है, पंचभौतिक, समता एव, समान हो अथवा कोई अधिक हो, कोई भी कुछ हो जाए, देह न ऐसा उपपत्ति संभव सद्भाव प्रतिपाद हेतु, ऐसा उपपत्ति नोपपत्तिर विद्यते, उपपत्ति युक्ति संभावना संभव का तो सद्भाव प्रतिपादक, सद्भाव प्रतिपादक कोई युक्ति हो हेतु नहीं विद्यते, न उपपत्तिर विद्यते। देह के सद्भाव का प्रतिपादक कोई हेतु युक्ति न विद्यते। देह में समान हो अथवा कुछ अधिक हो गया, न्यूनाधिक हो गया, तो भी सत्य होने में कोई युक्ति नहीं है। नोपपत्तिरी सत्यत्वे उपपत्ति नहीं विद्यते, सत्यत्व में सद्भाव प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है। नास्ति ही उपपत्ति ही कहते यस्मात्, क्योंकि युक्ति ही नहीं, इसलिए मिथ्या। नास्ति ही कहता यस्मात्, यस्माद् उपपत्ति नास्ति तस्माद् अविद्याकृता। सारे संघात अविद्याकृता एव, अविद्याकृत है, सत्य ही नहीं। एवं कारण से किसी के भी शरीर परमार्थतः न परमार्थतः संति संघादित्यर्थ। जीवस्य अद्वितीय ब्रह्मत्वम उपपत्ति अवस्तंभेन उपपादितम। अद्वितीय ब्रह्म से अभिन्न जीव, उपपत्ति अवस्तंभेन, उपपत्ति युक्ति, युक्ति अवस्तंभेन, युक्ति का आश्रय करके उपादन किया गया। जीव अद्वितीय ब्रह्म से अभिन्न है। इदानीं तत्रैव तैत्तिरीय श्रुते तात्पर्य
युक्ति से कहने कोई के युक्ति से कहते तो तर्क प्रतिष्ठानाद, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं। कहते श्रुति प्रमाण भी है, ये श्रुति मानने के बाद भी तर्क के बिना नहीं मानते, उनको तर्क से सिद्ध करते हैं। श्रवण के बाद मनन करने के लिए आया तो युक्ति भी चाहिए थोड़ा ग्रहण होने के लिए, युक्ति भी है श्रुति प्रमाण भी है, तो दृढ़ हो जाएगा। तत्र उसी में ही जीव ब्रह्म की एकता में तैतरीय श्रुते तात्पर्य महा तैतरीय उपनिषद का तात्पर्य कहते रसादयो ही एक कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके तेषामात्मा परो जीव खं यथा संप्रकाशितः। ये ही रसादय कोशा तैत्तिरीय के व्याख्याता तेषाम आत्मा परो जीव यथा खम संप्रकाशित, आकाश के समान पहले कहा गया। ये कोशा रसादय, अन्नमय कोश को रसादय के अन्न रसमय कोश है। पहला अन्नमय कोश अन्न रसामय कोश है, दूसरा है प्राणमय, तृतीय है मनमय, आगे चतुर्थ है विज्ञानमय, अंत में पंचम है आनंदमय। ये तैत्तिरीय उपनिषद आया, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें 5 कोश का नाम आया। तेषाम आत्मा परो जीव, वो वस्तुतः पर है, जीव परमात्मा है, आत्मा पर आत्मा जीव, वही जीव है, वही आत्मा है, एक ही आत्मा है, वही सब कोश के अंतर्गत आत्मा है। अंतरतर ही अयम अंतरतम आत्मा है, सबके अंतरतर है, अंतरतम है। यथा खम प्रकाशित, आकाश के समान कहा गया। आकाश जैसे सबके अंदर बाहर है के, इस आत्मा भी इस प्रकार है, 5 कोश के अंदर है, अंतरतम है। टीका में श्लोक से तात्पर्य महा, ये श्लोक का तात्पर्य भगवान भाष्यकार कहते भाष्य में उत्पत्त्यादि वर्जित अद्वैस्य आत्मतत्व से श्रुति प्रमाणकृत प्रदर्शनार्थं वाक्यानि उपन्यस्यन्ते। उत्पत्त्यादि वर्जित अद्वैस्य, अद्वै आत्मा में उत्पत्ति नाश गमनागमन कुछ ही नहीं, इसे वर्जित रहित है। उत्पत्ति आदि वर्जित, उत्पत्ति आदि वर्जित कौन? अद्वैत आत्मतत्व है। अस्य जिसका कथन किया, उत्पत्ति आदि वर्जित अद्वैत से आत्मतत्व से, अस्य ही आत्मतत्व, अस्य एकदम सदस्य कहते अपना स्वरूप है, वो अद्वैत आत्मतत्व ही है, एक है, सप्तमी। नहीं, अद्वैस्य अस्य आत्मतत्व से, अस्य नहीं, अच्छा अद्वैस्य अस्य नहीं, उसमें देखना है पड़ता है। इसमें तो अद्वैस्य अस्य आत्मतत्व से नहीं, मुद्रित है उत्पत्ति आदि वर्जित अद्वैस्य अस्य आत्मतत्व से, अद्वैस्य अस्य आत्मतत्व से। उसमें पहले क्या था? अच्छा अद्वैस्य, लिखना बड़े महाराज जी पुस्तक में हाँ हाँ अस्य लिख दो, प्रकृति से। उसमें क्या है पहले बोलो। नहीं नहीं वो क्या है पढ़ो। अच्छा अद्वैस्या,
तो क्या लिखना है कि पीछा पीछा करो, लिखना है अद्वैस्या। किसके क्या लिखना है बता दो आपको, बुझाने क्या लिखना है। यह क्या है, अब दिखो को काटना। यह क्या के स्या लिखना, यह क्या के दीर्घ है, या है तो बीच में ऊपर चिन्ह कर स्या लिखो। अद्वया है, य और दीर्घ के बीच में ऊपर स्या लिखित हो तो अद्वैस्यास्य हो जाएगा। अद्वैस्य अस्य, अद्वैस्यास्य आत्मतत्वस्य। अस्य जो प्रकृति आत्मा है, अद्वय वही आत्मतत्व है, वही अद्वय उत्पत्ति आदि रहित अद्वय आत्मतत्व है। उसमें श्रुति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण में इसमें आत्मतत्व है। तत् आत्मतत्वम श्रुति प्रमाण कम। आत्मतत्व में क्या रहेगा, श्रुति प्रमाणकत्व से प्रदर्शनार्थम, प्रदर्शनम अर्थ प्रयोजनम, ये सब प्रयोजनाय प्रदर्शनाय इदम, प्रदर्शनार्थम प्रदर्शन के लिए वाक्यानि उत्पन्यस्यन्ते, श्रुति वाक्य का कथन करते ऊपर श्लोक में। रसादेवेति अक्षरार्थ कथयते रसादेयो, रसादेयो अन्नरसमय प्राणमय इत्येवम् आदयः। आदि से कितने लेना है, कोसा। कोश कैसे हुआ, खड्ग का कोश होता है, खड्ग रखते कोश के अंदर म्यान, उसके समान कोश इव कोसा। वस्तु तो कोश तो नहीं, कोश के जैसे कोश इव कोसा। किसका कोश है तो अस्यादिरिव, अस्य खड्ग, अस्यादिरिव खड्ग के जैसे कोश के समान है। क्या कहे, उत्तरोत्तर से अपेक्षा बहिर्भावात्, उत्तरोत्तर से अपेक्षा बहिर्भावात्। उत्तर अपेक्षा पूर्व बहिर्भाव है। कस्य बहिर्भाव, पूर्व पूर्व से, पूर्व पूर्व से बहिर्भावात् उत्तरोत्तर से अपेक्षा। अन्नरसमय अन्नमय कोश बहिर्भाव है किसकी अपेक्षा, प्राणमय की अपेक्षा। उसके उत्तर कौन है, मन में उत्तर से अपेक्षया बहिर्भाव कस्य, प्राणमय से, पूर्व पूर्व से। उत्तर की अपेक्षा पूर्व से बहिर्भाव। उत्तर अन्न से लेकर के आनंदमय तक जाना, उत्तर से उत्तर की अपेक्षा पूर्व पूर्व से बहिर्भावाद। उत्तर अपेक्षा पूर्व बहिर्भाव, फिर उत्तर विज्ञानमय है, उत्तर उसके अपेक्षा बहिर्भाव कस्य, मनमय। सबके अंदर उत्तर आनंदमय, उसके अपेक्षा बहिर्भाव विज्ञानमय। पूर्व पूर्व से व्याख्याता, आख्याता, विस्पष्ट में आख्याता, स्पष्ट कहा गया है, विस्पष्ट में आख्याता। तैत्तिरीय का शाखा उपनिषद बलियाम, तैत्तिरीय शाखा में आने वाले उपनिषद बलि शाखा में बोलिए, उसमें कहा गया तेषाम आत्मा, तेषाम कोशानाम आत्मा, कोशों के आत्मा कौन है, पर है आत्मा, शुद्ध आत्मा ही कोश आत्मा। ये न आत्मा ना पंचापि कोशा आत्मवंत, एक आत्मा है, उसी आत्मा से ही ये कोश भी आत्मा वाले हो गए। ये न आत्मना अंतरतम आत्मा, उसी आत्मा से ही आनंदमय, विज्ञानमय, मनमय, प्राणमय, अन्नमय सब आत्मा वाले हो गए, आत्मवंत। आत्मा जिनका है वो आत्मा वाले आत्मवंत हो गए। ये न आत्मना पंचापि कोशा आत्मवंत, आत्मवंत है। केन आत्मना अंतरतम है ना, सबके अंतरतम आनंदमय कोश के भी अंदर है। अंतरतमेन आत्मना ये न पंचापि कोश आत्मवंत, वही आत्मा तेषा कोशानाम आत्मा वही एक है। टीका में आदि शब्द है ना, मनमय विज्ञानमय आनंदमय गृह्यन्ते।
उत्पत्ति आदि उत्सुक से तात्पर्य उत्पत्ति आदि अक्षरार्थंत रसादय रसादय नहीं आगे प्राणमय के आगे प्राणमय इतव आदय द्वितीय पंक्ति में जो आदि वो आदि कर लेना। प्राणमय कहने के बाद इतव आदय आदि सदस्य तीन मन में विज्ञान में आनंद में गृहते खड्गादेर यथा कोशास खड्गादि का कोश है यथा कोशा तद अपेक्षा बहिर्भवती कोश किसके अपेक्षा बाहर है खड्ग के अपेक्षा खड्गादेर यथा कोशा तद अपेक्षा तत्पर क्या लेना खड्ग अपेक्षा बाहर होते तद्वत उसी प्रकार ये पंचकोशा ये पांच को कोश कहा जाता है उत्तर उत्तर के अपेक्षा पूर्व पूर्व बाहर है कोशा व्यपति संधि तत्र हित उत्तर उत्तर से अपेक्षा पूर्व पूर्व से बहिर्भाव उत्तर के अपेक्षा पूर्व बहिर्भाव उत्तर अपेक्षा पूर्व से बहिर्भाव पूर्व में बहिर्भाव बाधित है उत्तर अंदर है पूर्व पूर्व से उसका ही अर्थ करते अन्नमय आदि है उत्तरोत्तर प्राणमय आदि अपेक्षा बहिर्भाव अन्नमय प्राणमय की अपेक्षा आदि से प्राणमय मनमय की अपेक्षा ऐसे बहिर्भावात उत्तर की अपेक्षा उत्तर अपेक्षा पूर्व से बहिर्भावात ब्रह्म सर्वांतरम प्रतिष्ठाभूतम वो ब्रह्म को कहा पुच्छम प्रतिष्ठा ब्रह्म कहा सर्वांतरम सब के अंदर प्रतिष्ठाभूतम ब्रह्म प्रतिष्ठा उसकी अपेक्षा बाहर कौन है अपेक्षा आनंद में सभी बहिर्भाव विशेषात वो भी बहिर्भाव है आनंद में हो गया इसलिए भी कोश हो गया अभिशिष्टम 95 पर सत्वमित था कोश कितने हो गए बराबर है अभिशिष्टम बराबर आनंद में भी कोश है किसके अपेक्षा बाहर है आत्मा ब्रह्म के अपेक्षा बाहर होने से वो भी कोश बराबर हो गया कोश के समान 95 कोश तो रसादय ही कोशा तैतरीय व्याख्या था अवशिष्टानि अक्षराणि व्याचष्टे आगे जो अक्षर है उसकी व्याख्या करते हैं व्याख्याता इत्यादि ना विस्पष्टम आख्याता व्याख्याता कहाँ तैतरीय के शाखा उपनिषद बोलिया तेसाम कोशाना आत्मा हो गया जिसे आत्मा से सारे 5 को सहे आत्मा मत रस अंतरतम है ना ठीक है मैं तत्र जीव शब्द प्रवृत्ति में व्युत्पादी थी वो कोश के अंदर ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ब्रह्म तो अंदर सब के अंदर है जीव शब्द कैसे जीव शब्द प्रवृत्ति कहते सही सर्वेशा जीवन निमित्तत्वा जीव सर्वेशा जीवन निमित्तत्वाद जीवन का निमित्त होने से जीव हो गया वही ब्रह्म सब के अंतरतम टीका में विशिष्टम जीव शब्दार्थम आकांक्षा द्वारा व्यावर्त थी जीव शब्द का अर्थ जो विशिष्ट अर्थ है वो आकांक्षा कर प्रश्न करके शंका निवृत्ति करने के लिए कहते को स्वावित्या कौन है परैवात्मा परयात्मा यह पूर्वम पहले कहा गया था तैतरीय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इति प्रकृत जो पहले कहा गया था वही है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कह करके वो आगे रसादि कोश आया प्रकृत ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम शबीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्सस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शंकरं शंकराचार्यं
किंतु ज्ञान तो अंतःकरण में होता है। तो ज्ञान काम संकल्प विचिकित्सा श्रुति करके अंतःकरण में। ज्ञान का आश्रय आत्मा हुआ और ज्ञान का आश्रय अंतःकरण हुआ, तो व्यधिकरण मतलब हो गया। हाँ, वो जो अंतःकरण में ज्ञान होता है ना, केवल जड़ अंतःकरण नहीं, अंतःकरण विशिष्ट आत्मा में, आत्मा में, हाँ आत्मा में अध्यस्त है, क्योंकि अधिष्ठान के बिना केवल अंतःकरण नहीं रहेगा। आत्मा में अध्यस्त अंतःकरण में, आत्मा में अध्यस्त, तो आत्मा में अध्यस्त अंतःकरण, अंतःकरण की वृत्ति हो गया आत्मा। तो अध्यस्त अंतःकरण का वृत्ति आत्मा से, आत्मा में अध्यस्त है ज्ञान हो गया। आत्मा में अज्ञान अध्यस्त है और आत्मा में अध्यस्त अंतःकरण का परिणाम ज्ञान हुआ। तो आत्मा में अध्यस्त जैसे अज्ञान हुआ, ऐसा आत्मा में अध्यस्त अंतःकरण का परिणाम ज्ञान हुआ। तो थोड़ा अंतःकरण के द्वारा होने से भी अध्यस्त है, अंतःकरण के द्वारा तो है ना। हाँ, हमारा हाथ पर है तो हमारे शरीर में है, हमारा हाथ के द्वारा इसको रखा तो अपने में है, अंतःकरण के द्वारा आत्मा में है तो आत्मा में है। और कहीं कहीं आश्रय विषय के, हाँ अज्ञान का आश्रय शुद्ध होगा तो अंतःकरण का शुद्ध ब्रह्म वृत्ति का विषय, और जहाँ औपाधिक होगा तो औपाधिक विषय आश्रय। किंतु ज्ञान और अज्ञान का दोनों का विषय एक ही प्रतिपादन करते हैं।